चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अधिक मात्रा में अंडे खाने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल अगर आप अधिक मात्रा में अंडे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जैसे नंबर 1, डायबिटीज़ मरीजों के लिए नुकसानदायक। दरअसल डायबिटीज़ रोगियों को सेहतमंद बने रहने के लिए अपने खान पान पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आपको अंडा खाना पसंद है तो आपका यह फेवरेट फूड आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। अंडा खाने वाले बहुत कम लोगों को पता होगा कि अधिक मात्रा में अंडे का सेवन मधुमेह के खतरे को बढ़ा सकता है। अंडे में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और फैट इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है, जिसके कारण शरीर में शर्करा के स्तर में वृद्धि होती है और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, मोटापा बढ़ाने में मददगार। दरअसल अंडे में मौजूद प्रोटीन की वजह से कई लोगों को लगता है कि इसका सेवन वेट लॉस में मदद कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि अंडे का सेवन अगर ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो इसमें मौजूद फैट और प्रोटीन की मात्रा वेट लॉस नहीं बल्कि आपका वजन बढ़ा सकता है। नंबर 3, किडनी की समस्या हो सकती है। दरअसल अंडे को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है तो यह हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रोटीन का ज़्यादा सेवन किडनी को डैमेज कर सकता है। ऐसे में किडनी की समस्या झेल रहे लोगों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। नंबर 4, लूज मोशन की समस्या हो सकती है। दरअसल अगर आपका पेट अक्सर ख़राब रहता है या फिर आपको दस्त की समस्या है तो आप भूलकर भी अंडे का सेवन न करें। अंडे की तासीर गर्म होती है जो पेट खराब होने पर आपकी परेशानी को और बढ़ा सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा अंडे का सेवन पेट में ऐंठन, सूजन, मितली, गैस, उल्टी जैसे पाचन संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल ज़्यादा गेहूं की रोटी खाने से वजन बढ़ता है, क्योंकि गेहूं में मौजूद ग्लूटेन की मात्रा बढ़ने से शरीर में फैट जमने लगता है। इसके अलावा ज़्यादा रोटी आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा सकते हैं, जिससे मोटापा बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स के कारण गेहूं की रोटी खाने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर आप ज़्यादा गेहूं की रोटी खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ गेहूं की रोटी का कम ही सेवन करें। इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स थकान बढ़ाने का काम भी करता है। ऐसे में अगर आप ज़्यादा गेहूं की रोटी खाते हैं तो शरीर में आलस बढ़ता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट से दिल की बीमारियों का खतरा भी रहता है। शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह फैट में बदल जाता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा रहता है। गेहूं की रोटी ज़्यादा खाने से भारीपन और पेट फूलने की दिक्कत हो सकती है। कई लोग तो गैस और पाचन संबंधी समस्याओं से जूझते हैं, इसलिए नियमित मात्रा में रोटी का सेवन करना अच्छा होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल फाइबर मानव शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। यह मल त्याग को विनियमित करने और पेट को अच्छा रखने में मदद करता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी ड्राई फ्रूट के जरिए पूरी की जा सकती है, लेकिन इन्हें ज़्यादा खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है। इससे आपके पेट में ऐंठन, सूजन, पेट में दर्द, दस्त, कब्ज जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए सीमित मात्रा में सूखे मेवे का सेवन करें। यह आपके स्वास्थ्य से समझौता किए बिना फाइबर के सेवन को बढ़ाएगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट का अधिक सेवन आपका वजन भी बढ़ा सकता है, लेकिन कैसे? दरअसल इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है जो वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यदि आप हर रोज़ सूखे मेवे खाते हैं तो आप कुछ ही समय में मोटे हो जाएंगे, इसलिए इनकी मात्रा सीमित ही रखें। इसके अतिरिक्त ड्राई फ्रूट में पाया जाने वाला फ्रुक्टोज आपको सेहतमंद बनाता है, लेकिन ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने से बहुत जल्दी आप दांतों को लेकर परेशान हो सकते हैं। दरअसल सूखे मेवे में अतिरिक्त चीनी होती है जो दांतों में चिपक जाती है। इस कारण दांतों में सड़न पैदा होती है। विशेषज्ञों की सलाह है कि ड्राई फ्रूट खाने के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा इस समस्या से बचने के लिए सूखे मेवे खाने के बाद हमेशा पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही सूखे मेवे का बहुत ज़्यादा सेवन अस्थमा का कारण भी बन सकता है। बहुत लोग नहीं जानते कि सूखे मेवे को संरक्षित करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह वाकई में एक खतरनाक घटक है। यह बड़े लेवल पर ब्लीचिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। चलिए इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल ज़्यादा पानी पीने से खून में सोडियम और बाकी इलेक्ट्रोलाइट पतला हो सकता है, जिसकी वजह से शरीर में सोडियम का लेवल कम हो सकता है। शरीर में सोडियम का लेवल कम होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन जैसी शारीरिक समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा पानी पीने की वजह से हमारी किडनी को भी नुकसान होता है। दरअसल जब हम अधिक पानी पीते हैं तो इसकी वजह से ऑक्सीजन
वैसोप्रेसिन का प्लाज्मा स्तर कम हो जाता है, जिसका सीधा असर किडनी की कार्यक्षमता पर पड़ता है, कारण बनता है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा पानी पीने से शरीर में नमक और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाती है। वहीं इससे आपका पेट फूल भी सकता है और साथ ही उल्टी, सिर दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। स्थिति बिगड़ने पर इंसान बेहोश भी हो सकता है। इसके साथ ही जब आप पानी अधिक पीते हैं तो इससे शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका सीधा दबाव हृदय की रक्त धमनियों पर पड़ता है। इसी अनावश्यक दबाव के चलते हार्ट फेलियर का खतरा भी पैदा हो जाता है। तो चलिए इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल चावल में डाइटरी फाइबर और न्यूट्रिशन की कमी होती है। जो लोग चावल का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं वो सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट आदि कम मात्रा में खा पाते हैं। ऐसे में शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे वजन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा ज़्यादा होती है। यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अधिक मात्रा में चावल खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें चावल खाने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक साथ कई समस्या होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैट आदि की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप इन बीमारियों के शिकार हैं तो ज़्यादा मात्रा में चावल खाने से परहेज करें। तो अब हम आपको बताते हैं कि अधिक मात्रा में फल खाने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल कुछ फलों में चीनी की मात्रा कम होती है तो कुछ में बहुत अधिक कैलोरी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। डायबिटीज़ के लोगों के मामले में बहुत अधिक मात्रा में फल खाने से ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। वहीं अगर हेल्दी लोगों की बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में फल का सेवन करने से वजन बढ़ने और मोटापे की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और सेब और बेरीज ऐसे फल हैं जिनमें फाइबर और विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही यह फल आपको प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर इनका सेवन बहुत अधिक मात्रा में करना आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इनका सेवन अधिक मात्रा में करते रहने से आपके शरीर में आगे चलकर पोषक तत्वों की कमी और कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे हाई ब्लड शुगर लेवल, वजन बढ़ना, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा, पोषक तत्वों की कमी, पाचन क्रिया का सही से काम न करना, गैस और ब्लोटिंग, आंतों का रोग आदि। तो चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा दूध पीने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है। ऐसे में जब वह थोड़ा सा दूध भी पिएंगे तो उन्हें पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा दूध पीने से सूजन, ऐंठन और दस्त जैसी पाचन संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा दूध प्रोटीन का समृद्ध सोर्स होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा होती है। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं उन्हें सीमित मात्रा में ही दूध पीना चाहिए। ज़्यादा दूध पीने से वजन कम होने की जगह बढ़ने लगेगा। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा दूध पीने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी रहता है। इसलिए डाइट में सीमित मात्रा में ही दूध शामिल करें। इसके साथ ही अगर फैटी लीवर के मरीज हैं तो आपको दूध पीने से परहेज करना चाहिए। दूध में मौजूद फैट के कारण लीवर में सूजन की समस्या बढ़ सकती है। तो चलिए आखिरी में हम आपको बता देते हैं कि अधिक मात्रा में खाना खाने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल यदि आप समय के साथ बार बार भोजन करते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया धीमी हो जाएगी, जो आपके पेट में भोजन को लंबे समय तक स्टोर करती है। शरीर में स्टोर करने के लिए अतिरिक्त वसा को बढ़ावा देती है। ज़्यादा खाना खाने से बढ़ने वाला वजन टाइप 2 डायबिटीज़ होने का प्रमुख कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप लंबे समय से ओवर ईटिंग करते आ रहे हैं तो आपकी ब्लड से ग्लूकोज को एनर्जी में तब्दील करना बंद कर देगी और इससे आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण करना भी बहुत अधिक कठिन हो जाएगा। अधिक बढ़े हुए शुगर लेवल के कारण आपके डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे आप खाना खाते जाएंगे इससे आपका पाचन तंत्र धीमी गति से काम करना शुरू कर देगा और आपके द्वारा खाया गया सारा खाना आपके पेट में जमा होने लगेगा, जिस वजह से फैट अधिक मात्रा में इकट्ठा हो सकता है। फिर इससे आपके शरीर में अन्य न्यूट्रिशन आने की जगह ही नहीं बचेगी। इससे आपका मोटापा तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपका शरीर भी बहुत अनहेल्दी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं तो इससे आपके ब्रेन फंक्शन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे आपका याददाश्त कमज़ोर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। आमतौर पर आपका दिमाग पहले जितना प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाता है।